नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और उस श्रृंखला का नाम है आत्म मूल्यांकन श्रृंखला। और ये श्रृंखला एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, क्योंकि 15-20 दिन में ही, अगस्त में ही, जैसा कि मेरी जानकारी है, उसमें ही उनकी परीक्षा निर्धारित है। तो बहुत कम समय है और इस कम समय में जितना भी संभव हो सकेगा उतना पाठ्यक्रम हम कवर करने की कोशिश करेंगे। प्राथमिकता रचनाओं पर रहेगी, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्यशास्त्र है, भाषा है, इन सब पर पहले से ही जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के जो आत्म मूल्यांकन के सत्र हैं, जो त्वरित दोहरान के सत्र हैं, उनको आप ज्यादा से ज्यादा देखें, ताकि वो सब पाठ्यक्रम आपका लगभग समान है, लेकिन रचनाएं आपकी अलग हैं। इसलिए रचनाओं को पहले उठाया जा रहा है। इस छोटे से समय में जितना भी संभव हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि आपके पाठ्यक्रम पर पूरा एक सरसरी नजर आपकी पड़ जाए, आपका दोहरान हो जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी कवि हैं उनमें से 6 कवियों को यहाँ इस सत्र में लिया गया है, और वे हैं कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी और घनानंद। एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पाठ्यक्रम है दोस्तों बहुत विस्तृत है, इसलिए एक साथ एक सत्र में हमें 6 कवि ही लेने पड़ेंगे, तभी हम पूरे कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। और हाँ, इस सत्र को शुरू करने से पहले एक बात और आपके ध्यान में, आपकी जानकारी में रख दूं कि ऐप पर हम 1-2 दिन के अंदर ही एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम पर आधारित जो प्रश्न हैं अभ्यास के लिए वो अपलोड करने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी चाहें वे उसे वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का पहला प्रश्न कबीरदास जी पर आधारित। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? ए, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। बी, रागात्मक तत्व से रहित साधना। सी, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतः साधना का मार्ग। और डी, तांत्रिक विधान। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय वेदांत और सूफियों का जो प्रेम तत्व है उसका नाथ पंथ में अभाव था। भारतीय वेदांत क्या है? भारतीय वेदांत उपनिषदों पर आधारित वो दार्शनिक मत है जिसमें सृष्टि के कण कण में ईश्वर को व्याप्त माना जाता है। और सूफियों का प्रेम तत्व आप जानते ही हैं कि सांसारिक लोक कथाओं पर को आधार बनाकर जो नायिका है उसको ईश्वर के रूप में, परम शक्ति के रूप में, सात्विक बुद्धि के रूप में देखा गया, और जो नायक है उसको उस साधक के रूप में देखा गया। तो सूफियों का प्रेम तत्व भी वहां मिलता है, किसमें? कबीरदास जी में। और भारतीय वेदांत भी मिलता है। और ये पहले से ही वे तत्व हैं 3 जो नाथ पंथ में पहले से मौजूद थे, और कबीरदास जी ने उन्हें अपने रचनाओं में, अपने कृतित्व में, अपने काव्य में शामिल किया। रागात्मक तत्व से रहित साधना का मतलब क्या है कि जहां पर, क्योंकि सूफियों का प्रेम तत्व नहीं है, तो रागात्मकता यानी प्रेम भाव है ही नहीं नाथ पंथ में, इसलिए वहां पर कोरी साधना पर बल दिया गया है। तो वो तत्व भी यहां कबीरदास जी में मिलता है। हृदय पक्ष का मतलब भी रागात्मक तत्व है। अंतः साधना के मार्ग पर बल दिया गया नाथ संप्रदाय में, और यही विशेषता हमें कबीर के काव्य में भी मिलती है। और तांत्रिक विधान और हठयोग की साधनाएं आदि सब भी कबीर के साहित्य में मिलती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। तनना बुनना तज्यो कबीर, राम नाम लिख लिया शरीर। मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवहि खुदाई। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द का भावार्थ है। मुसी मुसी का अर्थ यहां पूछा गया है। ये पंक्तियां कबीरदास जी के पद, बहुत अधिक प्रसिद्ध पद है, उसमें से ली गई हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ पहले समझ लेते हैं। तन्ना बुनना, क्योंकि कबीर जाति से जुलाहे थे, कपड़ा बुनने का काम उनका था, तो वे लिखते हैं, कबीरदास जी लिखते हैं कि तन्ना बुनना, ताना बुनना उन्होंने, यानी वस्त्र बुनना उन्होंने
छोड़ दिया, यानी जो उनका पारंपरिक व्यवसाय था उसे उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने अपने शरीर पर सर्वत्र राम नाम लिख लिया, यानी उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से ब्रह्म की उपासना में, निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगा दिया। मुसी मुसी रोवे, और ये देखकर कबीर की जो माता हैं वो मुसी मुसी रोती हैं, अंदर ही अंदर दुखी होकर के रोती हैं, और ये कष्ट है उनको कि ये बालक किस प्रकार अपने जीवन को जिएगा, क्योंकि इसने व्यवसाय तो त्याग ही दिया है। तो ये पंक्तियां हैं। अब इसमें मुसी मुसी का अर्थ पूछा गया है। तो ए विकल्प है मन ही मन रोना, बी दूसरा विकल्प है सिसक सिसक कर रोना, तीसरा है दहाड़ मारकर रोना, और चौथा है किसी का गुणगथन करते हुए रोना। तो दोस्तों 1 और 2 मुसी मुसी के अर्थ में शामिल है। मन ही मन रोना और थोड़ा सा सिसक सिसक कर रोना मुसी मुसी का अर्थ है। तो आइए कूट देखते हैं, पहला और दूसरा सही होगा। पहला, तीसरा और चौथा सही, बी तीसरा और दूसरा सही, सी पहला और दूसरा सही, और डी दूसरा और चौथा सही। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई, पंक्ति में दुल्हन और अंगिया शब्द किससे संबंधित है? ए आत्मा और परमात्मा से, बी लोक परलोक से, सी जीवात्मा और शरीर से, और डी इंद्रियों और जगत से। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां पर दुल्हन जो है वो जीवात्मा को कहा गया है और अंगिया जो है वो शरीर को कहा गया है। और अब इसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे दुल्हन यानी हे जीवात्मा, तुमने अपने शरीर को धोया क्यों नहीं? अपने शरीर को, जो आत्मा का वस्त्र है, उसे क्यों नहीं धोया? अर्थात तुमने अपने पापों के, अपने बुरे कर्मों को शुद्ध क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसा करने पर ही तुम्हें जन्म और मृत्यु के जो चक्र है, जो बंधन है, उससे मुक्ति मिलेगी। तो यहां पर दुल्हन शब्द जीवात्मा के लिए और अंगिया शब्द शरीर के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, नैनों की करे कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिक डारे के, पिए को लिया रिझाए। पंक्तियों के विषय में असत्य कथन है, यानी ये पंक्तियां हैं, इनके विषय में असत्य कथन छांटना है। पहला, ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन, बी प्रेम की एकनिष्ठता का चित्रण, सी सांगरूपक अलंकार का प्रयोग, और डी परमात्मा का प्रियतम के रूप में चित्रण। तो दोस्तों ए विकल्प इन पंक्तियों के विषय में असत्य कथन है, क्योंकि यहां पर कहीं भी ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन नहीं किया गया है। इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि नैनों की करे कोठरी, कि अपने नेत्रों की तो कोठरी, कमरा बनाया, पुतरी पलंग बिछाया, और उसमें पलंग किसका बिछाया? अपनी पुतलियों का पलंग बिछाया, और पलकों की चिक डार के, और पलकों का पर्दा डालकर नायिका ने प्रियतम को, यानी जीवात्मा ने ब्रह्म को, प्रियतम को रिझा लिया, अपने प्रेम में के प्रति आकर्षित कर लिया। तो यहां पर प्रेम की एकनिष्ठता का चित्रण है, क्योंकि एकांत में प्रेम की भावनाओं की अभिव्यक्ति की गई है। सांगरूपक अलंकार है, क्योंकि जब किसी भी उपमेय और उसके अंगों पर, उपमान और उसके अंगों का अभेद आरोप होता है, तो वहां सांगरूपक अलंकार होता है। तो नेत्रों के अंग हैं, नैन है, पुतली है और पलकें हैं। ये तीनों नेत्रों के अंग हैं, और उन पर कौन से उपमान का आरोप किया गया है? इस पर नैनों की कोठरी, पुतरी का पलंग और पलकों की चिक यानी पर्दा डालकर। तो इसलिए सांगरूपक अलंकार है, और परमात्मा का प्रियतम के रूप में चित्रण यहां पर किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, क्योंकि यही इन पंक्तियों के विषय में असत्य कथन है। आगे चलें। पूरा किया बिसाहुणा, बहुरे न आवो हट, बहुरे और न को अलग अलग करेंगे, बहुरे न आवो हट। पंक्ति का सटीक अर्थ है गृहस्थ जीवन के सभी कार्य पूरे हो गए हैं, बी व्यापार में घाटा हुआ है, सी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया हूं, और डी सांसारिक लेन देन के लिए बाजार जाना जरूरी है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कबीरदास जी यहां कह रहे हैं कि मैंने जो भी अपना कार्य था, सांसारिक
जो कार्य था वो यहाँ संसार में जो कुछ करना था वो पूरा कर लिया है, पूरा किया बिसाहुणा, यानी पूरा जो व्यापार था मेरा सांसारिक उसको मैंने पूरा कर लिया है। और अब मैं क्या हो गया हूं, बहुरे न आवो हट, अब मैं दोबारा इस हाट में बाजार में नहीं आऊंगा। तो कौन से बाजार की बात हो रही है, संसार रूपी बाजार की बात हो रही है। हाट शब्द, हट शब्द यहां पर संसार के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी व्यंजित अर्थ क्या हुआ, व्यंजित अर्थ हुआ कि मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया हूं। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, फाटक देकर हाटक मांगत, पंक्ति का सांकेतिक अर्थ है सूरदास के पद, भ्रमर गीत के पदों पर आधारित यह प्रश्न है। द्वार पर बुलाकर अपमानित करता है, धर्म के नाम पर आडंबर फैला रहा है, सी निस्सार वस्तु अर्थात निर्गुण ब्रह्म के बदले मूल्यवान वस्तु अर्थात सगुण ईश्वर को मांगता है, और डी छल कपट करना चाहता है। तो यहां भी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। फाटक देकर, ये पद है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आने उतारी, और उसके बाद पंक्ति आती है, फाटक देकर हाटक मांगत, यानी फाटक यानी बेकार वस्तु, जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई काम की वस्तु नहीं है, देकर, हाटक का वैसे मतलब होता है स्वर्ण, सोना, यानी बेकार वस्तु देकर सोने जैसी मूल्यवान वस्तु मांग रहा है। तो फाटक यानी बेकार वस्तु क्या है, निर्गुण ब्रह्म। गोपियों की दृष्टि में निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश उद्धव दे रहे हैं वो उनकी दृष्टि में बेकार है, तो निस्सार है, सारहीन है। उसके बदले मूल्यवान वस्तु क्या है, सगुण ईश्वर यानी श्री कृष्ण, उनको मांग रहे हैं, वो जो कि उनके लिए सोने के समान मूल्यवान हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दाख छाड़ के कटुक निबौरी को अपने मुख खई है, पंक्ति में दाख और कटुक निवौरी का क्रमशः संबंध है मथुरा और गोकुल से, गोपियों और कृष्ण से, कृष्ण और कंस से, और कृष्ण भक्ति और योग से। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस पंक्ति में गोपियां, जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं, निर्गुण साधना का उपदेश दे रहे हैं, तब वे कहती हैं उद्धव से, उद्धव की बात का विरोध करती हुई कहती हैं, दाख छाड़े के, दाख यानी अंगूर, अंगूर जैसा सरस फल छोड़कर कड़वी निमौली जो नीम का फल है उसे भला अपने मुंह में कौन खाएगा। तो यहां पर संकेत क्या है, दाख अंगूर कौन है, कृष्ण भक्ति, यानी कृष्ण भक्ति को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की जो योग साधना है, कटुक निबौरी, कड़वी निबौरी कौन सी है, योग साधना। तो योग को कौन भला, कटुक कड़वी निबौरी को कौन खाएगा, अर्थात कृष्ण भक्ति को छोड़कर योग की साधना भला कौन करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, गोपियां हरि के अंतर्यामी होने की उद्धव की उक्ति पर प्रश्न उठाती हैं, क्योंकि एक पद है भ्रमर गीत में, हरि काहे के अंतर्यामी, उसी पर आधारित है ये प्रश्न। तो यहां पर क्यों प्रश्न उठा रही हैं, हरि को अंतर्यामी होने पर प्रश्न क्यों उठा रही हैं, उसके यहां पर विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें सही विकल्प चुनना है। तो ए विकल्प है, वे उनके हृदय की विरह वेदना को न जानकर अपने आने की लंबी अवधि बता रहे हैं, वे कुब्जा के प्रेम में डूबे हैं, वे गोपियों के लिए उन्होंने प्रेम संदेश भेजा है, गोपियों के प्रति उनके मन में प्रेम है ही नहीं। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वे श्री कृष्ण के अंतर्यामी होने पर सवाल उठाती हैं, प्रश्न उठाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उनके हृदय की विरह वेदना को नहीं जानते। यदि जानते तो वे शीघ्र मथुरा से लौटकर गोकुल आते और उन्हें अपने दर्शन से कृतार्थ करते, अपने संयोग से कृतार्थ करते। तो लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आने की जो लंबी अवधि है वो बता रहे हैं। इसलिए गोपियां उनके अंतर्यामी होने पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, प्रश्न उठाती हैं कि यदि वे अंतर्यामी होते तो हमारे हृदय की व्यथा को भी पहचानते, और व्यथा को पहचानते तो वे जल्दी ही मथुरा से लौटकर गोकुल आते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए सौहदय बूझत साँच न हासी, को है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो केहि रस के अभिलाषी। पंक्तियों के विषय में असत्य कथन, बहुत ही प्रसिद्ध पद है ये भ्रमर गीत का, सूरदास जी का। तो विकल्प है, गोपियां निर्गुण ब्रह्म का परिचय जानने के लिए उसके प्रश्न पर, उसके स्वरूप के विषय में प्रश्न कर रही हैं,
बी गोपियों की वाग विदग्धता की भावपूर्ण अभिव्यक्ति है, सी गोपियां उद्धव के ज्ञान योग का उपहास कर रही हैं, और डी गोपियां उद्धव को मथुरा लौटने के लिए कह रही हैं। तो यहां पर इस प्रश्न के इन पंक्तियों के विषय में असत्य कथन है डी, क्योंकि इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव को मथुरा लौटने के लिए कह ही नहीं रही है। क्या क्या कह रही है, देखिए इसका अर्थ समझ लेते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं, जब वे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं तो कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, की ये जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है वो कौन से देश में रहता है, क्योंकि श्री कृष्ण तो गोकुल में रहते हैं, उनका स्थान हमें ज्ञात है। फिर मधुकर हंसे समुझाए सोहदे बूझत सांच न हंसी, और फिर कहती है कि हे मधुकर यानी हे उद्धव, हमको अच्छी तरह से समझा दो, हमें तुम्हारी सौगंध, तुम्हें हमारी सौगंध है, हम तुमसे मन से सचमुच पूछ रही हैं, हम मजाक नहीं कर रही हैं, तुम हमें ये बता दो कि निर्गुण ब्रह्म जो तुम्हारा है वो कहाँ रहता है। को है जनक, उनके पिता कौन है निर्गुण ब्रह्म के, जननी को कहियत, कौन उनकी माता है, कौन नारी, कौन उनकी पत्नी है, और को दासी, कौन उनकी दासी है, कैसो बरन, उनका रंग वर्ण कैसा है, भेष है कैसो यानी वेशभूषा उनकी कैसी है, और वे किस रस के अभिलाषी हैं। ये सारे प्रश्न वे गोपियां उनसे उद्धव से कर रही हैं। तो ए विकल्प है, गोपियां निर्गुण ब्रह्म का परिचय जानने के लिए उनके स्वरूप के विषय में प्रश्न कर रही हैं, वो यहां पर आ गया है। गोपियों की जो बोलने की वाग विदग्धता क्या होता है, बोलने की चातुरी, तो वो यहां पर उसकी भावपूर्ण अभिव्यक्ति की गई है, ये भी सही है। गोपियां उद्धव के ज्ञान योग का मजाक उड़ा रही हैं ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म के मजाक के माध्यम से, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन सही हैं, असत्य कथन है गोपियां उद्धव को मथुरा लौटने के लिए कह रही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, गोपियां उद्धव के ब्रह्म को स्वीकार करने के लिए उद्धव के समक्ष क्या शर्त रखती हैं। जब बहुत समय बीत जाता है दोस्तों और उद्धव पीछा ही नहीं छोड़ते गोपियों का, और बार बार अलग अलग तरीके से वो निर्गुण ब्रह्म के विशेषताएं बताते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि वे निर्गुण ब्रह्म की साधना करें, तब अंत में गोपियां उनके सामने एक शर्त रखती हैं कि यदि ऐसा हो जाएगा तो हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना शुरू कर देंगे। अब वो शर्त क्या है, ये इस पर आधारित है ये प्रश्न। ए, ब्रह्म मोर मुकुट और पीतांबर धारण कर उनके सामने आए, बी, कृष्ण उन्हें एक बार दर्शन दे दें, सी, कृष्ण कुब्जा का त्याग कर दें, और डी, कृष्ण बंसी की मधुर ध्वनि एक बार फिर सुना दें। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोपियां कहती हैं कि यदि तुम चाहते हो कि हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें तो तुम अपने निर्गुण ब्रह्म को कहो कि वो मोर मुकुट, जैसे कृष्ण मोर मुकुट पहनते हैं वैसा मोर मुकुट पहने और पीतांबर धारण कर उनके सामने आए, तो हम उन्हें निर्गुण ब्रह्म को पूजना शुरू कर देंगे, उनकी उपासना शुरू कर देंगे, क्योंकि तब वे व्यंजित क्या है, तब वे हमें श्री कृष्ण के समान ही दिखाई देने लगेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य हैं। जायसी का जो नागमती वियोग खंड प्रस्तावित है उस पर आधारित प्रश्न है। पहला, यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। दूसरा, 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की थी। तीसरा, जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। और चौथा, नागमती के आंसुओं से नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। तो इनमें से कौन से सही है, यह 12 मासा शैली में लिखा गया है, ये बिल्कुल सही है। ये दो कथन बिल्कुल गलत है और ये चौथा सही है, यानी पहला और चौथा यहां पर सही है। आइए कूट देखते हैं। पहला और चौथा यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। पद्मावत की प्रतीक योजना के विषय में असत्य विकल्प है। राजा रत्नसेन मन और साधक, बी, रानी पद्मावती सात्विक बुद्धि, सी, नागमती परम शक्ति, और डी, राघव चेतन शैतान। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रतीक योजना की दृष्टि से यह असंगत है। नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है, परम शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है नागमती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। शेष विकल्प पूरी तरह से सही है। राजा रतन सेन मन का यानी साधक का प्रतीक है, रानी पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, और राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। आगे चलें। तपन मृगशिरा जे सहे ते अर्द्रा पलुहंत, पंक्ति में व्यंजित भाव है। कष्ट सभी के जीवन में आते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में गर्मी और आर्द्रा नक्षत्र में वर्षा होती है।
सुख दुख का क्रम सदैव बना रहता है, जो मृगशिरा के ताप को सहता है वही आर्द्रा का आनंद प्राप्त करता है। तो इस पंक्ति के विषय में सही बात है, सही जो व्यंजित अर्थ है वो है, जो मृगशिरा के ताप को सहता है वही आर्द्रा का आनंद प्राप्त करता है। अब इस बात को अच्छी तरह समझ लेते हैं दोस्तों। मृगशिरा और आर्द्रा ये नक्षत्र हैं। मृगशिरा नक्षत्र जो 27 नक्षत्र हैं हमारे यहाँ हिंदू शास्त्रों में माने गए हैं, उनमें से 5वें नंबर का नक्षत्र है और आर्द्रा 6ठे नंबर का नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र की खास बात यह होती है कि इस समय उमस चिपचिपी गर्मी का मौसम रहता है और परेशान बेहाल करने वाली उमस और गर्मी होती है। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र लगते ही बारिश शुरू हो जाती है, वर्षा शुरू हो जाती है, तो सर्वत्र आनंददायक सुहावना मौसम हो जाता है। तो इसके माध्यम से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो मृगशिरा के ताप को यानी उसकी उमस को, उसकी बेचैन कर देने वाली जो ताप है, गर्मी है, उसको सहन करता है, वही आर्द्रा नक्षत्र के सुहावने मौसम का आनंद उठाता है। व्यंजित भाव क्या है? व्यंजित भाव ये है कि जो जीवन में संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटता, वही वास्तव में सफलता का आनंद लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का आनंद लेता है। तो ये बात यहां कही गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, प्यूसो कहेउ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सोधन बिरह जरिमुई, तेहिक धुआं हम लाग। पंक्तियों के विषय में असत्य कथन छांटना है। ए, नागमती की विरह वेदना का ऊहात्मक चित्रण है। बी, नागमती कौवे और भ्रमर के माध्यम से अपने प्रियतम को संदेश भेज रही है। सी, नागमती विरह वेदना के कारण अपने गोरे रंग को कौवे और भ्रमर के समान काला बता रही है। और डी, नागमती संदेश भेज रही है कि हे भ्रमर हे काग, मेरे प्रियतम को बताना कि मेरी विरह वेदना की अग्नि के धुएं से तुम्हारा रंग काला हो गया है। तो दोस्तों, नागमती की विरह वेदना का ऊहात्मक चित्रण है, कथन बिल्कुल सही है। ऊहात्मक चित्रण क्या होता है? जहां पर किसी भी स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण इस प्रकार वर्णन किया जाए कि ऐसा संसार में होना संभव ही ना हो, उसे ऊहात्मक चित्रण कहते हैं। तो बढ़ा चढ़ाकर नागमती की विरह वेदना का चित्रण किया गया है। नागमती कौवे और भ्रमर के माध्यम से अपने प्रियतम को संदेश भेज रही है, यह भी सही है, क्योंकि वो संबोधित कर रही है कि प्यूसो कहू संदेशड़ा के हे भौरा हे काग हे कौवे हे भौरे, मेरे प्रियतम से ये संदेश कहना। क्या? सो धनी, वह, सो मतलब वह, और धनी मतलब स्त्री, तुम्हारे विरह में जलकर मर गई है और उसी के धुएं के लगने से हमारा रंग काला हो गया है, क्योंकि भंवरा भी काले रंग का होता है और कौवा भी काले रंग का होता है। तो नागमती विरह वेदना के कारण अपने गोरे रंग को कौवे और भ्रमर के समान काला बता रही है, यह असत्य कथन है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। और नागमती संदेश भेज रही है कि हे भ्रमर हे काग, मेरे प्रियतम को बताना कि मेरी विरह वेदना की अग्नि के धुएं से तुम्हारा रंग काला हो गया है, ये बिल्कुल सही है। यानी ए, बी और डी बिल्कुल सही कथन है, सी विकल्प असत्य है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, माघ के महीने में पाला पड़ने पर नागमती प्रियतम को किस रूप में आने के लिए कहती है? सिंह के रूप में, चंद्रमा के रूप में, सूर्य के रूप में या हरिण के रूप में? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नागमती कहती है कि माघ का महीना शुरू हो गया है और पाला पड़ने लगा है, सर्दी इतनी अधिक है कि भीतर तक मैं कांप रही हूं। मैं जितना अपने शरीर को रुई से यानी गर्म कपड़ों से ढकने की कोशिश करती हूं, उतना ही ये ठंड बढ़ती चली जाती है। तो हे प्रियतम, ऐसे ठंड के माहौल में तुम सूर्य की तरह तपते हुए आओ, ताकि मेरी इस माघ की सर्दी से मेरी मुक्ति हो जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न, नागमती को लाल रंग के पलाश के वृक्ष कैसे लगते हैं? रक्त में डूबे हुए, प्रेम से भरे हुए, आकाश की लालिमा का प्रतिबिंब या आग से जले हुए? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जब फागुन के महीने बसंत में लाल पलाश के वृक्ष खिलते हैं, और पलाश के वृक्षों की खास बात होती है कि वसंत में उसकी शाखाओं पर पत्ते नहीं होते बिल्कुल भी, चारों ओर लाल रंग के फूलों से लदा होता है पलाश का वृक्ष। तो क्योंकि नागमती दुखी है और विरह वेदना में डूबी है, इसलिए उसे लगता है कि मानो ये पलाश के फूल नहीं है, बल्कि पेड़ जो हैं, वृक्ष जो हैं, वो रक्त में डूबे हुए खड़े हैं। तो पलाश के वृक्ष नागमती को विरह वेदना के कारण रक्त में डूबे हुए प्रतीत होते हैं। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न,
तुलसीदास कृत रामचरितमानस में सर्वप्रथम किसकी वंदना की गई है? गणेश जी की, सरस्वती जी की, शिव जी की, या गणेश जी और सरस्वती जी की? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। सबसे पहला जो श्लोक है, संस्कृत का श्लोक है, उसकी वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, इस श्लोक में सबसे पहले तुलसीदास जी ने गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना की है, और अवधि उसके बाद फिर अन्य सभी वंदनाएं आती हैं उनकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, राम नाम मन दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाह से उजियार। दोहे का मूल प्रतिपाद्य है राम नाम की महिमा का गुणगान, कविता का गुणगान, अंतर्ज्ञान का महत्व, प्रकाश की सर्वव्यापकता का प्रतिपादन। इसका मूल प्रतिपाद्य हमें बताना है, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस दोहे में राम नाम की महिमा का गुणगान किया गया है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं इसमें, इसको समझ लेते हैं। राम नाम मन दीप धर, कि राम नाम की जो मणि रूपी दीपक है उसको, हे मनुष्य, तू अपने मुख के द्वार पर, देहरी पर, यानी जीभ की देहरी पर, दरवाजे की देहरी क्या है, जिह्वा, जीभ, उस पर रख ले। यानी तू निरंतर राम के नाम का जप कर, और उससे क्या होगा, भीतर बाहरे जो चाहसी उजियार। क्योंकि जिस प्रकार देहरी पर, दरवाजे पर, प्रवेश द्वार पर दीपक रखने से अंदर भी प्रकाश होता है और बाहर भी प्रकाश होता है, उसी तरह से यदि हम राम नाम की मणि को अपनी जिह्वा पर रख लेंगे, जो कि मुख की देहरी है, मुख का प्रवेश द्वार है, तो हमारे अंदर, अंतर्मन में भी रोशनी होगी, प्रकाश होगा। यानी हमारा जो भ्रम है वो मिट जाएगा और सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा और बाहर भी प्रकाश विद्यमान रहेगा। तो यहाँ राम नाम की महिमा का गुणगान किया गया है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, भरत जी ने चित्रकूट की सभा में सेवक का क्या धर्म बताया? स्वार्थ, कपट और चारों पुरुषार्थों को त्याग कर सहज स्नेह से स्वामी की सेवा करना, बी स्वामी की आज्ञा का पालन करना, सी सदा स्वामी के हित के विषय में सोचना, और डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ए और बी, यानी पहला उन्होंने कर्तव्य धर्म ये बताया सेवक का, कि सेवक को स्वार्थ, कपट और चारों पुरुषार्थों को त्याग कर, चार पुरुषार्थ कौन से हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनको त्याग कर सहज स्नेह से स्वामी की सेवा करनी चाहिए। दूसरा, स्वामी की आज्ञा का पालन करने में सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर। पंक्ति किससे संबंधित है? ए श्री राम से, बी श्री भरत जी से, सी लक्ष्मण जी से, डी इनमें से किसी से नहीं। तो ये पंक्ति श्री राम जी से संबंधित है। इसमें श्री राम के गुणों का बखान किया गया है। वे तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम धर्म की धुरी है, यानी धर्म का आधार है, धीर धैर्यवान है, और नए नागर है। नए यानी नीति कुशल है, नीति निपुण है, नीति निपुण और चतुर हैं, नागर चतुर है, और सत्यवादी हैं, सत्य स्नेह से भरे हुए हैं, और सुख के सागर हैं, यानी सभी को सुख प्रदान करने वाले हैं। तो यहां पर श्री राम से संबंधित ये पंक्ति है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, श्री राम ने भरत को विदा करते समय राजधर्म संबंधी क्या उपदेश दिया? मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, बी पूरा समाज एक स्थूल शरीर है और मुख रूपी राजा उसका मुख्य अंग है, सी राज्य की सारी संपत्ति राजा की होती है तथा वह अकेला संपत्ति के भोग का अधिकारी नहीं होता, उपर्युक्त सभी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये तीनों बातें राजधर्म से संबंधित हैं, और श्री राम ने जब भरत को विदा किया तो उन्हें ये तीनों बातें कहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नवधा भक्ति के अंगों का सही क्रम है? ए सत्संग, नवधा भक्ति का शबरी को ज्ञान दिया गया था नवधा भक्ति का, और नवधा भक्ति का वो रूप है जिसमें 9 अंग उसके बताए गए हैं। तो कौन से क्रम से हैं, किस विकल्प में, ये आपको ध्यान रखना है। यानी आपको नवधा भक्ति के अंग क्रम से कंठस्थ कर लेने हैं। पहला है सत्संग, राम कथा से प्रेम, अमान, प्रभु का गुणगान, नाम जप, इंद्रिय दमन, समभाव युक्त होकर सृष्टि को राममय देखना, संतोष तथा दूसरों में दोष न देखना, कपट रहित होकर प्रभु में विश्वास रखना। दूसरा है सत्संग, राम कथा, प्रेम,
प्रभु का गुणगान, इंद्रिय दमन, संतोष, सृष्टि को राममय देखना, अमान, नाम जप और प्रभु में विश्वास। तीसरा है नाम जप, इंद्रिय दमन, संतोष, सत्संग, राम कथा से प्रेम, प्रभु का गुणगान, सृष्टि को राममय देखना और प्रभु में विश्वास और अमान। डी है प्रभु का गुणगान, अमान, सत्संग, राम कथा से प्रेम, इंद्रिय दमन, नाम जप, प्रभु में विश्वास, संतोष, समस्त सृष्टि को राममय देखना। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये बिल्कुल सही नवधा भक्ति के क्रम में ये अंग बताए गए हैं। पहला है सत्संग, दूसरा है राम कथा से प्रेम यानी सज्जन व्यक्तियों का साथ करना, राम कथा सुनने में आनंद की अनुभूति करना, अमान यानी अहंकार से रहित होना, प्रभु का गुणगान करना चौथा, नाम जप करना पांचवा, इंद्रिय दमन छठा, संभाव युक्त होकर सृष्टि को राममय देखना सातवां और संतोष तथा दूसरों में दोष न देखना आठवां और कपट रहित होकर प्रभु में विश्वास रखना ये नौवां। तो ये 9 अंग नवधा भक्ति के माने गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। इन 9 अंगों को आप कंठस्थ कर लेंगे। इस पर इस तरीके से भी दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवधा भक्ति का अंग नहीं है, तो इसलिए कंठस्थ करने आपके लिए ये बहुत जरूरी है। आगे चलें। बरसा बिगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षाकृत प्रगट बढ़ाई। बढ़ाई नहीं है, बुढ़ाई है। ये पंक्ति के विषय में असंगत कथन है। ए, इन पंक्तियों में श्री राम लक्ष्मण से वर्षा के बीतने और शरद ऋतु के आने की बात कह रहे हैं। बी, इन पंक्तियों में वर्षा काल के बाद पल्लवित होने वाले कास में वर्षा ऋतु की वृद्धावस्था की संभावना व्यक्त की गई है। सी, इन पंक्तियों में वर्षा ऋतु का एक वृद्धा के रूप में मानवीकरण किया गया है। और डी, ये पंक्तियां दोहा छंद में लिखी गई हैं। अब इनके विषय में असंगत कथन है डी, क्योंकि ये पंक्तियां दोहा छंद में नहीं है बल्कि चौपाई छंद में है। शेष सभी कथन बिल्कुल सही है। इसको पढ़ लेते हैं। श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि वर्षा विगत यानी बीत गई है, अब शरद ऋतु आ गई है। लक्ष्मण देखो ये बहुत अधिक सुहावनी लग रही है। फूले कास, क्यों सुहावनी लग रही है प्रकृति? क्योंकि कास के जो फूल हैं वो चारों ओर, एक सफेद रंग का जो पुष्प होता है जंगली, जो पूरे रुई के जैसा होता है, हाथ लगाते ही झड़ जाता है, वो कास कहलाता है। तो कास फूल गए हैं और सारी मही यानी पृथ्वी पर कास भर गया है, कास के फूलों से भर गई है सारी पृथ्वी। इसको देखकर ऐसा लग रहा है मानो वर्षा जो है अपनी वृद्धावस्था को प्रकट कर रही है। क्यों? क्योंकि वर्षा बीत गई है। जब बीत जाती है तब क्या होता है? वृद्धावस्था आती है। तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि वर्षा मानो इन कास के फूलों के माध्यम से अपनी वृद्धावस्था को व्यक्त कर रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न। तुलसीदास जी ने रात्रि के आगमन पर उत्पन्न चक्रवाक के मन के दुख को किसके समान बताया है? ए, दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने वाले दुर्जन के समान। बी, जलहीन मछली के दुख के समान। सी, वर्षा बीतने पर मयूर की पीड़ा के समान। और डी, सूर्यास्त होने पर मुरझाई कमलिनी के समान। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तुलसीदास जी ने रात्रि के आगमन पर सुबेल पर्वत पर बैठे हैं श्री राम और बातचीत हो रही है। उसी दौरान तुलसीदास जी लिखते हैं कि रात्रि शुरू हो गई है, चक्रवात का मन, क्योंकि वो चक्री से रात्रि के समय बिछुड़ जाता है, इसलिए चक्रवात के मन बहुत दुखी है। तो दुखी होने के कारण उसके दुख की तुलना तुलसीदास जी ने दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने वाले दुर्जन के से की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न। तुलसीदास जी ने किन मनुष्यों को पशुबिन पुच्छ विषाना कहा है? परम, ए, परम कृपालु श्री राम को छोड़कर अन्य को भजने वाले मनुष्यों को। बी, दुष्ट प्रकृति के हिंसक मनुष्यों को। सी, जीवन में कभी परोपकार न करने वालों को। और डी, अज्ञानी मनुष्यों को। तो ए विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। तुलसीदास जी ने ऐसा पशु, इसका अर्थ क्या है? जिस पशु के पास न तो पूंछ है और न विषान यानी सींग है। सींग और पूंछ दो पशुओं की पहचान होती है, यानी अपनी पहचान की कोई भी चीज उनके जिनके पास नहीं है, ऐसा कहा है। किन मनुष्यों को कहा है? उन मनुष्यों को कहा है जो परम कृपालु श्री राम को छोड़कर अन्यों को भजते हैं और अपना उद्धार नहीं कर पाते हैं, अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न।
कह प्रभु ससीमहु मेचक ताई पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? ए कालापन, बी चांदनी, सी अमृत और डी अग्नि। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह भी सुबेल पर्वत का प्रसंग है। चंद्रमा को देखते हैं श्री राम और सबसे पूछते हैं कि चंद्रमा में ये जो कालापन है, ये इसके विषय में आपका क्या विचार है? तो वो मेचकताई शब्द वहां इस्तेमाल किया गया और यहां पर कालापन इसका अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, गरुड़ जी ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न नहीं पूछा? उत्तरकांड से लिया गया है, उत्तरकांड पर आधारित है ये प्रश्न। ए मानस रोग क्या है, बी संत स्वभाव कैसा होता है, सी वेदों में सबसे बड़ा पुण्य क्या है और डी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है। तो दोस्तों, मानस रोग क्या है, संत स्वभाव कैसा होता है और वेदों में सबसे बड़ा पुण्य क्या है, तीनों प्रश्न गरुड़ जी ने पूछे, लेकिन मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है ये गरुड़ जी ने नहीं पूछा। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु कहूं काहू ही मारा, फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। पंक्ति में व्यंजित भाव है। इन पंक्तियों में क्या व्यंजना की गई है, कौन सा भाव अभिव्यक्त किया गया है, उस पर आधारित प्रश्न है। ए, श्री राम की भक्ति से कछुए की पीठ पर बाल उगाते हैं। श्री राम की भक्ति से बंध्या स्त्री के पुत्र उत्पन्न हो जाता है। श्री राम की भक्ति से आकाश में अनेक प्रकार के फूल खिल जाते हैं। डी, संसार में सारे असंभव कार्य हो सकते हैं, किंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अब इन पंक्तियों को समझ लेते हैं। कमठ यानी कछुए की पीठ पर बाल उग सकते हैं। वंध्या स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। फूल, अनेक प्रकार के फूल आकाश में खिल सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति श्री राम से विमुख होकर सुख प्राप्त नहीं कर सकता, ये यहां पर कहा गया है। तो ये जो कहा गया है कि कछुए की पीठ पर बाल उग सकते हैं, इसके व्यंजित भाव क्या है कि कोई भी असंभव कार्य हो राम की भक्ति के द्वारा वो संभव हो सकता है, लेकिन राम भक्ति से विमुख होकर कुछ भी संभव नहीं है। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, कौन भांति रही है बिरदु अब देखी मुरार, बीधे मोसों आए के गीधे गीधई तारे। दोहे के विषय में असत्य कथन है, बिहारी रत्नाकर पर आधारित है। इस दोहे में भगवान के तारनहार विरुद्ध पर प्रश्न चिन्ह लगाकर भक्त भगवान को अपना उद्धार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। बी, गीधे गीधई तारे पंक्ति में कवि ने भगवान के द्वारा जटायु के उद्धार के प्रसंग की ओर संकेत किया है। सी, यहाँ भक्त स्वयं को सर्वश्रेष्ठ भक्त मानकर भगवान से अपने उद्धार की प्रार्थना करता है। और डी, गीधे गीधई तारे में छेकानुप्रास अलंकार है। हमको ढूंढना है असत्य कथन। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि यहां पर भक्त स्वयं को सर्वश्रेष्ठ तो मान ही नहीं रहा। जहां जिस पल भक्त स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, उसी पल अहंकार उस पर हावी हो जाता है, तो वो भक्त ही नहीं रहता। तो भगवान से अपने उद्धार की प्रार्थना कर रहा है, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। बाकी सारे कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि कवि बिहारी कह रहे हैं, कौन भांति रही है बिरदु अब देख भी मुरारी, कि हे मुरारी, अब मैं देखूंगा कि तुम्हारा जो तारनहार वाला उपाधि है, विरुद्ध है, वो कैसे जीवित रहता है। क्यों? व्यंजना क्या है कि मुझ जैसे पापी का अगर तुम उद्धार कर दोगे, क्योंकि मैं इतना पापी हूं, इतना नीच हूं कि मेरा उद्धार संभव ही नहीं है, तो यदि तुमने मेरा भी उद्धार कर दिया तब तो तुम्हारा विरुद्ध सुरक्षित है, अन्यथा तुम्हारा ये तारनहार का जो विरुद्ध है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, झूठा प्रमाणित हो जाएगा। बीधे मोसों आए के, क्योंकि अब तुम मुझसे आकर टकरा गए हो। गीधे गीधई तारे, तुमने एक जटायु का उद्धार क्या कर लिया, तारनहार विरुद्ध ही अपना लिया। तो यहां पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। उपजी बड़ी बलाए पंक्ति में कवि ने किस की पीड़ा की ओर संकेत किया है? विरह से अश्रुपात होने की पीड़ा, निरंतर अश्रु जल से भरे रहने पर भी नेत्रों के प्यासे रहने की पीड़ा, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नायिका अपनी सखी से कहती है कि मेरे जो नेत्र हैं इनमें एक अजीब सी बीमारी, बलाए इनमें एक अजीब सी बीमारी हो गई, अजीब सी आफत हो गई है। क्या? कि निरंतर अश्रु बहते रहते हैं मेरी आंखों से, और आंसुओं से निरंतर भरे रहने पर भी मेरे जो नेत्र हैं वो प्यासे के प्यासे ही रहते हैं। विरोधाभास अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है ये। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न,
इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। बी, लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है। सी, अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे। डी, सतसई में साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि बिहारी सतसई में आलंबन रूप में नहीं, उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया है। शेष कथन बिल्कुल सही है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय है। यही कारण है कि बिहारी सतसई के आधार पर बिहारी को बहुज्ञ कवि कहा गया है। अनुभवों के सुंदर चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे। उनका जो दोहा है बहुत प्रसिद्ध, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजयात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। इससे सुंदर अनुभवों का चित्रण और कुछ हो ही नहीं सकता। और तीसरी बात, सतसई में साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, अरते टरत न बर परे परी मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चली चित चतुराई नैन। दोहे के विषय में असंगत कथन छांटिए। इस दोहे में अंकुरित यौवना मुग्धा नायिका के यौवन के उन्मेष का चित्रण है। इस दोहे में मरक मनुमैन में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार हैं, बिंदी रह गई है। इस दोहे की भाषा अवधि है। यहाँ चित्त चातुरी और नयन विस्तार में कवि ने होड़ा होड़ी की कल्पना की है। तो असंगत कथन है ये। इस दोहे की भाषा अवधि नहीं है बल्कि ब्रज है, क्योंकि ये बिहारी सतसई का दोहा है और बिहारी सतसई ब्रज भाषा में रचित कृति है। शेष कथन बिल्कुल सही है। अंकुरित यौवना मुग्धा नायिका के यौवन के उन्मेष का चित्रण किया गया है। मरक मनुमैन में उत्प्रेक्षा, मनु वाचक शब्द का प्रयोग है तो उत्प्रेक्षा है, और म वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है, वे भी सही है। और यहाँ चित्त चातुरी और नयन विस्तार यानी चित्त की चंचलता, बात करने का कौशल और नयन विस्तार, और जो नयनों में जो आकर्षण उत्पन्न हो गया है, जो एक नई चमक उत्पन्न हो गई है, उसमें ऐसा लग रहा है कवि को कि यौवन का उन्मेष होने पर इतनी चित्त चातुरी और नयन विस्तार हो गया है नायिका का कि ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं कि कौन अधिक आकर्षक हो। तो होड़ा होड़ी की कल्पना की है, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, औरे ओप कनी निकनु गनी घनी सिरताज पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? चमक, आंख की पुतलियां, प्रकाश या कण। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कनी निकनु का अर्थ है आंख की पुतलियां। अब इसमें नायिका की सखी जो है वो नायिका से कह रही है कि जब से तू युवती हुई है तब से तेरे आंख की पुतलियों में एक अलग प्रकार की, अन्य प्रकार की ही चमक आ गई है। उसके कारण तू नायक की जो सपत्नियां हैं, जो और दूसरी पत्नियां हैं, उनमें गिनी गई है। कैसी? सरताज, उनकी सिरमौर गिनी गई है। तो यहां पर बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जम करी मुंह तरहरे पर्यो, पर पंक्ति में जम को किस रूप में चित्रित किया गया है? काल के रूप में, हाथी के रूप में, विपत्ति के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जम यम रूपी हाथी, करी का अर्थ होता है हाथी, हाथी के मुंह के नीचे पड़ा हुआ है। मनुष्य को, नीति विषयक दोहा है, मनुष्य को बताया जा रहा है। पंक्ति में यम को हाथी के रूप में चित्रित किया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, हीन भय जलमीन अधीन कहा कछु मो अकुलान समाने, नीर सनेही को लाए अलंक निराश हुए कायर तागत त्यागत प्रमाणे। पंक्ति में कवि ने अपने प्रेम की तुलना में मीन के प्रेम को हीन बताया है। मीन यानी मछली। क्यों बताया है ये हमें छांटना है। ए, वह जल से अलग होने पर व्याकुल होती है। बी, वह जल से अलग होकर विरह वेदना की आग में जलती है। सी, वह जल से अलग होने पर विरह वेदना के कष्ट को सह नहीं पाती और कायरों की भांति प्राण त्याग देती है। वह जल की निष्ठुरता के बावजूद उससे प्रेम करती है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ पर प्रेम की तुलना में, मछली के प्रेम जो जल के प्रति प्रेम है उसकी तुलना में कवि ने अपने प्रेम को उत्कृष्ट बताया है और मछली के प्रेम को निकृष्ट बताया है। क्यों? क्योंकि कवि कहते हैं कि हीन भय जलमीन अधीन कहा कछु मो अकुलानि समाने, नीर सनेही को लाए अलंक निराश हुए कायर त्यागत प्राणे। इसका मतलब है कि वो जब जल से अलग होती है तो विरह वेदना में को सह नहीं पाती और अपने प्राण त्याग देती है कायरता पूर्वक। इस प्रकार अपने प्रेम को क्या करती है? लगाती है कलंक, और निराश होकर के
कायरता पूर्वक प्राण त्याग देती है। लेकिन मैं ऐसा हूं, घनानंद कवि कहते हैं कि मैं ऐसा हूं कि मैं अपने प्रेमी से, अपने प्रिय से अलग होने के बावजूद विरह वेदना को सह रहा हूं, उसकी अग्नि में निरंतर जल रहा हूं, लेकिन मैं कायर नहीं हूं, मैं निरंतर उसका सामना कर रहा हूं, कष्ट को सह रहा हूं, प्राण मछली की तरह कायर होकर प्राण नहीं त्याग रहा, इसलिए मेरा प्रेम मछली के प्रेम की तुलना में श्रेष्ठ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, जासो प्रीति ताहे निठुराई सो निपट नेह, कैसे करे जिए की जरनी सो जताइए। पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है? विरह व्यथा का, प्रिय की निष्ठुरता का, रूप वर्णन का, प्रिय की कोमलता का। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। घनानंद का छंद है ये, उसकी पंक्तियां हैं। कवि कहते हैं कि जासो प्रीति, कि जिससे मुझे प्रेम है, ताहे उसे निठुराई सो निपटने है, उसे निष्ठुरता से बहुत प्रेम है। कैसे करे? अब ऐसी स्थिति में जबकि प्रिय जो है मेरा वो निष्ठुर है, उसे निष्ठुरता से प्रेम है, भला मैं अपने हृदय की जो अग्नि है, जो प्रेम की आग लगी हुई है उसमें, उसे भला कैसे उसके सामने अभिव्यक्त करूं? तो प्रिय की निष्ठुरता का यहां चित्रण किया गया है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, लाजनि लपेट चितवनि भेद भाई भरी, लसते ललित लोल चख तिरछाने में। पंक्ति के विषय में असंगत कथन है। ए, रीति मुक्त काव्य परंपरा अनुसार प्रिय द्वारा प्रियतमा का रूप वर्णन। बी, नायिका की चंचल एवं तिरछी दृष्टि के सौंदर्य का वर्णन। सी, कवित्व छंद एवं आनुप्रासिक सौंदर्य। डी, विरह की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति। तो दोस्तों यहां पर डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां विरह की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति नहीं की गई है। इस पंक्ति का अर्थ समझ लेते हैं। कवि कह रहे हैं, घनानंद कवि कह रहे हैं कि जो नायिका की, यहां से अर्थ समझ लेंगे, चख का मतलब है दृष्टि। कैसी दृष्टि? तिरछी। जो उसकी तिरछी चितवन है वो कैसी है? लोल यानी चंचल है, ललित यानी सुंदर है, और सुंदरता होने के कारण और क्या है? लज्जा से युक्त है, लज्जा से भरी हुई है। चितवनी भेद भाई भरी, और प्रेम के रहस्यपूर्ण भावों से भरी है। ऐसी जो दृष्टि है नायिका की, तिरछी दृष्टि, वो लसती यानी अत्यधिक शोभा पाती है, अत्यधिक आकर्षक लगती है। तो यहां पर रीति मुक्त काव्य परंपरा में प्रिय द्वारा प्रियतमा के रूप का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है। नायिका की चंचल और तिरछी दृष्टि के सौंदर्य का वर्णन है, यह भी सही है। और कवित्व छंद है और अनुप्रास अलंकार है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, क्योंकि यही असंगत कथन है। आगे चलें। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। पंक्ति के विषय में संगत कथन है, सही कथन छांटना है। संयोग और वियोग की अवस्थाओं के अंतर को स्पष्ट करना, प्रिय के सौंदर्य का वर्णन, प्रिय की विरह वेदना का वर्णन और प्रिय की निष्ठुरता का वर्णन। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कवि घनानंद कह रहे हैं कि पहले जब हम संयोग की स्थिति में थे, यानी प्रिय मेरे निकट थे, उस समय तो हम उनके सौंदर्य को, छवि यानी सौंदर्य को अपने नेत्रों से पीकर ही जीवित रहते थे, प्राण हमारे सुरक्षित रहते थे। लेकिन अब जबकि विरह की दशा है तो उनके दर्शन कब होंगे, इस सोच में, इस चिंता में मेरे नेत्र अग्नि में जले जा रहे हैं। तो यहां पर संयोग और वियोग की अवस्थाओं के अंतर को स्पष्ट किया गया है, बाकी कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। पंक्ति में व्यंजित भाव है। ए, कब घनानंद के प्रेम को स्वीकार करोगे। वर्षा ऋतु आने पर प्रियतम से अवश्य मिलना। सी, दर्शन देकर अपनी आनंदपूर्ण दृष्टि से मुझे कब कृतार्थ करोगे। डी, मुझसे मिलने की शीघ्रता में लापरवाही मत करना। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कवि घनानंद कह रहे हैं कि हाय कब आनंद को, कि कब तुम आनंद के बादल बरसाओगे, यानी मुझे अपने प्रेम की वर्षा से कब आनंदित करोगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, घन आनंद रस ऐन कहो कृपा निधि कौन हित, मरत पपीहा नैन बरसों पर दरसो नहीं। ये सोरठा छंद में लिखा हुआ है। पंक्ति में किसकी व्यथा का वर्णन है? प्रिय की निष्ठुर, प्रिय के निष्ठुर हृदय की। बी, प्रिय के प्रेम की। सी, प्रेमी के नेत्रों की।
और डी प्रेमी के अधरों की। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर घनानंद कवि कह रहे हैं, घन आनंद रस ऐन, हे रस के सागर, अपने प्रिय से कह रहे हैं कि हे रस के सागर, कहो तुम तो कृपा के सागर हो। ये तुम्हारा हित का मतलब है प्रेम। ये तुम्हारा किस प्रकार का प्रेम है कि मेरे पपीहे नेत्र, पपीहे रूपी जो नेत्र है वो तुम्हारे दर्शनों के अभिलाषी हैं और दर्शनों की प्रतीक्षा में निरंतर मरते जा रहे हैं। तुम बरसों पर दरसो नहीं, तुम बरसते तो हो लेकिन, यानी नेत्र मेरे बरसते तो हैं लेकिन दर्शन प्राप्त नहीं करते। तो यहां पर प्रेमी के नेत्रों की व्यथा का वर्णन किया गया है। आंसर हुआ सी। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। आज के सत्र में हमने 6 कवि जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित हैं उन पर आधारित प्रश्नों पर बात की। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। आपका पथ प्रशस्त हो, आप जीवन में सफलता प्राप्त करें, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।